सेक्स के पास ऐसे जाए जैसे मंदिरों के पास, पत्नी को ऐसे समझे जैसे कि वह प्रभु है, पति को ऐसा समझे जैसे कि वह परमात्मा है। और गंदगी में, क्रोध में, कठोरता में, द्वेष में, ईर्ष्या में, जलन में, चिंता के क्षणों में कभी भी सेक्स के पास ना जाए। होता उल्टा है। जितना आदमी चिंतित होता है, जितना परेशान होता है, जितना क्रोध से भरा होता है, जितना घबराया होता है, जितना एंग्विश में होता है, उतना ही ज़्यादा वह सेक्स के पास जाता है। आनंदित आदमी सेक्स के पास नहीं जाता, दुखी आदमी सेक्स की तरफ जाता है, क्योंकि दुख को भुलाने के लिए इसको एक मौका दिखाई पड़ता है। लेकिन स्मरण रखें कि जब आप दुख में जाएंगे, चिंता में जाएंगे, उदास, हारे हुए, क्रोध में लड़े हुए जाएंगे, तब आप कभी भी सेक्स की उस गहरी अनुभूति को उपलब्ध नहीं कर पाएंगे जिसकी प्राणों में प्यास है। वह समाधि की झलक वहाँ नहीं मिलेगी। लेकिन यही उल्टा होता है। मेरी प्रार्थना है, जब आनंद में हो, जब प्रेम में हो, जब प्रफुल्लित हो और जब प्राण प्रेयरफुल हो, जब ऐसा मालूम पड़े कि आज हृदय शांति से और आनंद से, कृतज्ञता से भरा हुआ है, तभी क्षण है संभोग के निकट जाने का। और वैसा व्यक्ति संभोग में समाधि को उपलब्ध होता है। और एक बार भी समाधि की एक किरण मिल जाए तो संभोग से सदा के लिए मुक्त हो जाता है और समाधि में गतिमान हो जाता है। स्त्री और पुरुष का मिलन एक बहुत गहरा अर्थ रखता है। स्त्री और पुरुष के मिलन में पहली बार अहंकार टूटता है और हम किसी से मिलते हैं। माँ के पेट से बच्चा निकलता है और दिन रात उसके प्राणों में एक ही बात लगी रहती है, जैसे कि हमने किसी वृक्ष को उखाड़ लिया जमीन से तो उसे पूरे वृक्ष के प्राण तड़पते हैं। जमीन से कैसे वापस जुड़ जाए, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ होकर ही उसे प्राण मिलता है, रस मिलता था, जीवन मिलता था, वाइटिलिटी मिलती थी। जमीन से उखड़ गया तो उसकी सारी जड़ें चिल्लाएंगी कि मुझे ज़मीन में वापस भेज दो। उसका सारा प्राण चिल्लाएगा कि मुझे ज़मीन में वापस भेज दो। वह उखड़ गया, टूट गया, अपरूटेड हो गया। आदमी जैसे ही माँ के पेट से बाहर निकलता है, अपरूटेड हो जाता है। वह सारे जीवन और जगत से एक अर्थ में टूट गया, अलग हो गया। अब उसकी सारी पुकार और सारे प्राणों की आकांक्षा जगत और जीवन और अस्तित्व से, एग्जिस्टेंस से वापस जुड़ जाने की है। उसी प्रकार उसी पुकार का नाम प्रेम की प्यास है। प्रेम का और अर्थ क्या है? हर आदमी चाह रहा है कि मैं प्रेम पाऊं और प्रेम करूं। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है कि मैं टूट गया हूं, आइसोलेट हो गया हूं, अलग हो गया हूं, मैं वापस जुड़ जाऊं जीवन से। लेकिन इस जुड़ने का गहरे से गहरा अनुभव मनुष्य को सेक्स के अनुभव से होता है, स्त्री और पुरुष को होता है। वह पहला अनुभव है जुड़ जाने का। और जो व्यक्ति इस जुड़ जाने के अनुभव को, प्रेम की प्यास, जुड़ने की आकांक्षा के अर्थ को समझेगा,
वह आदमी एक दूसरे अनुभव को भी शीघ्र उपलब्ध हो सकता है। योगी भी जुड़ता है, साधु भी जुड़ता है, संत भी जुड़ता है, समाधिस्थ व्यक्ति भी जुड़ता है, संभोगी व्यक्ति भी जुड़ता है। संभोग करने से दो व्यक्ति जुड़ते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है और एक हो जाता है। समाधि में एक व्यक्ति समिष्ट से जुड़ता है और एक हो जाता है। संभोग दो व्यक्तियों के बीच मिलन है। समाधि एक व्यक्ति और अनंत के बीच मिलन है। स्वभावतः दो व्यक्ति का मिलन क्षण भर का हो सकता है। एक व्यक्ति और अनंत का मिलन अनंत के लिए हो सकता है। दोनों व्यक्ति सीमित हैं, उनका मिलन असीम नहीं हो सकता। यही पीड़ा है, यही कष्ट है सारे दाम्पत्य का, सारे प्रेम का, कि जिससे हम जुड़ना चाहते हैं उससे भी सदा के लिए नहीं जुड़ पाते। क्षण भर को जुड़ते हैं और फिर फासले हो जाते हैं। फासले पीड़ा देते हैं, फासले कष्ट देते हैं और निरंतर दो प्रेमी इसी पीड़ा में परेशान रहते हैं कि फासला क्यों है। और हर चीज़ धीरे धीरे ऐसे मालूम पड़ने लगती है कि दूसरा फासला बन रहा है। इसलिए एक दूसरे पर क्रोध होना हमारा शुरू हो जाता है।